हरियाणा में इन दिनों खरीफ फसलों की बिक्री का समय चल रहा है। मंडियों में जमकर धान की आवक हो रही है। एमएसपी पर खरीदारी के सरकारी दावे के बावजूद किसानों की शिकायत है कि एजेंसियां धान खरीदने में आनाकानी कर रही हैं। इतना ही नहीं, धान की सबसे प्रसिद्ध और महंगी किस्म माने जाने वाली बासमती का गिरता भाव भी किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। संयुक्त संघर्ष पार्टी के मुखिया और किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने इसको लेकर सीधे सरकार को घेरा है। चड़ूनी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने के कारण बासमती धान की कीमत में गिरावट आई है। बासमती धान जो है वो हमारे निर्यात पर निर्भर करती है और जो भारत की बासमती है या पाकिस्तान की बासमती है ये दुनिया में बड़ी टॉप पर मानी जाती है। लेकिन भारत सरकार उसमें क्या गड़बड़ी करती है कि निर्यात पे बैन कर देती है। जब भी निर्यात पे बैन करती है बासमती पे, तो बासमती का चावल यहाँ पे सस्ता हो जाता है और जब बासमती सस्ती होती है तो फिर बासमती का एरिया बदल के पीआर के मोटी धान के नीचे चला जाता है। तो इनको मोटी धान की जो उपलब्धता है वो भारत में ज्यादा चाहिए। वो ज्यादा पैदा करवाने के लिए जब बासमती महंगी होने लगती है, जब निर्यात ज्यादा होने लगता है तो निर्यात को रोक देती है। वही वजह है बासमती के सस्ता होने का और वही वजह है अब की बार आप देख रहे हैं कि जो मोटा चावल है वो जो सरकार जिसका एमएसपी देती है, अब की बार जो सेलर वाले हैं वो उसको एमएसपी पे भी उठाने से मना कर रहे हैं और 50 रुपए से लेके 200 रुपए तक का कट लगा के उसको उठा रहे हैं। तो ये दोनों चीज जो है, यहाँ बारीक धान वाला किसान भी अब की बार पिट गया और मोटी धान वाला किसान भी अब की बार पिट गया। सरकार तो एक तरफ कह रही है कि जो भी फसलें वो एमएसपी पे ले रही है सरकार। नहीं, पहली बात तो ये है कि हरियाणा में 24 फसलें होती नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने वाली बात होती है और बिना सोचे समझे कुछ बात फेंक देते हैं। हरियाणा में 24 फसलें होती नहीं है। हरियाणा में 13-14 फसलें हैं और 13-14 फसलों पर मैं जो आपको हाल बता रहा हूँ कि सरकार से तो एमएसपी आ गया लेकिन किसान तक नहीं पहुंचा। 200 रुपये 40 रुपये से लेके कम से कम 40 रुपये कट और ज्यादा से ज्यादा मतलब 200 रुपये, 200 से भी क्रॉस कई जगह तो कर गया है। ये पैसा सेलर वाले की जेब में चला गया। तो एमएसपी का जहां तक सवाल है, अब अगर हम ये जो दावे करते हैं कि हम खरीद रहे हैं, हम उठा रहे हैं, उसका सबूत है हमारे पास कि 27 तारीख से धान की खरीद शुरू हुई है और 27 तारीख से आज तक, आज 27 होगी, 1 महीना हो गया। जो 1 महीना पहले धान खरीदी गई थी तो कई दिन तो इन्होंने उठाई नहीं, 2 हफ्ते तो चट्ठे लगे रहे। अभी तक वो धान चट्ठों में ही पड़ी है और जिसका महीना पहले जिसने बेची थी उसकी पेमेंट कब होगी? जब वो धान सेलर में चली जाएगी तब उसकी पेमेंट होगी। किसान का क्या कसूर है? 2 रगड़े लग गए ना, एक तो उसके भाव कट लग गया, उस पर कम मिला, दूसरा उसकी पेमेंट टाइम पे नहीं हुई, उसको ब्याज पे पैसा उठाना पड़ा। अभी जो धान मंडी में ये इनका क्या है, ये कहते हैं कि जब सेलर में चली जाए हम उसको तब खरीदी मान लेंगे, लेकिन किसान की तब बिक चुकी जब उसका पर्चा कट गया, जे फार्म कट गया। तो जब जे फार्म कट गया उसके 72 घंटे के अंदर पेमेंट आनी चाहिए। ये कहते नहीं जब सेलर में जाएगी उसके 72 घंटे के बाद आएगी, वो तो उठाते ही नहीं। वो कहते हैं हमें तो जरूरत नहीं, इस बार हम तो पूछेंगे नहीं, पूछ ले सरकार जाए पूछ और 200 रुपये कट। तो क्या आप मानते हैं बासमती धान भी एमएसपी पे खरीदनी चाहिए सरकार को? नहीं, एमएसपी पे खरीदनी नहीं चाहिए, उसका कम से कम एक रेट तय कर दे और जो बाहर जो निर्यात है, निर्यात को ओपन रखना चाहिए हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का धान है और इससे जो भारत की कमाई है वो बढ़ती है। लेकिन ये क्या करते हैं कि मोटा चावल सस्ता रहे और उसको सस्ता करने के लिए, उसकी उपलब्धता ज्यादा करने के लिए ये बैन करते हैं, जो बिल्कुल किसान के नुकसान में जाता है। बता दें कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी।
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान चमके चढ़ूनी को राजनीति में अपेक्षित सफलता नहीं मिली और वो चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।